हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और धनतेरस की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि धनतेरस पे यहाँ पे कुछ प्रोग्राम था और काफ़ी लेट जाके उससे हम फ्री हुए, तो इस वजह से कल वीडियो नहीं बन पाई। आज बना रहे हैं, आज भी एक ही वीडियो आ पाएगी, सेकंड वीडियो के लिए भी टाइम नहीं है क्योंकि बहुत सारा काम करना है। इस वजह से बस 2 दिन एडजस्ट कर लीजिए, आज और कल। परसों कोशिश रहेगी कि आपको कंटिन्यू वही जैसे हम करते आए हैं वैसे ही आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो कॉमन होने वाला है। कॉमन में हम कर रहे हैं क्या क्या, मैथ कर रहे हैं, हरियाणा जीके कर रहे हैं और साथ में रीजनिंग कर रहे हैं। ये हमारा 4th प्रैक्टिस सेट होगा। ओके, अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी लेवल्स में आने वाले हैं। इन क्वेश्चन की ये जो कट कॉपी पेस्ट कर रखा है इस पे ना जाइए। ये आपके जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आए हुए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कहीं और से उठाया है, सारे आपके एग्जाम से है, प्रीवियस एग्जाम है। देखो लास्ट 10 ईयर का है ना, लास्ट 10 ईयर का, तो इसमें आपको पीआरटी के भी मिलेंगे, टीजीटी के भी मिलेंगे और पीजीटी के भी मिलेंगे। तीनों लेवल्स के जो कॉमन है 30 नंबर का, जिसमें मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके आएगी, वो सारे ही लिए हुए हैं। तो आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। इनकी कट कॉपी भी मस्त चाहिए क्योंकि कंप्लीट पेपर अपने आप में डालना बहुत मुश्किल है। हमारी अलग से स्क्रीन होती है, बड़े जैसे आप देखते हो कि बोर्ड पे पूरी स्क्रीन आ जाती है, बट हमारे पे ऐसे नहीं चलता, एक ही क्वेश्चन लेना पड़ता है हमें। इस वजह से आपको थोड़ा सा अजीब लगता होगा देखने में, बट आप इस चीज़ को मत देखो। आप देखो आपको क्वेश्चन मिल रहा है, आपके लिए है, तो आपके काम आएगा वो 100%। ओके, तो आप देखो टाइम वेस्ट ना करते हुए दिए गए समीकरण में x का मान दीजिए। पहले हमारे 10 नंबर के जो है वो मैथ आएगा, फिर रीजनिंग आएगी, फिर हमारी जीके आएगी। तीनों ही 10-10 नंबर के होंगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 की पावर x+1 और 5 की पावर x-1 इक्वल टू 24 दे रखा है। तो हम इसमें से 5 की पावर x-1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 5 की पावर x-2 और क्या बचेगा हमारा यहाँ पे -1 कॉमन ले तो x की पावर ओनली 2 बचेगा। x की पावर ना 5 की पावर कितना बचेगा 2, ये कॉमन ले लिया x-1, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1 इक्वल टू क्या जाएगा 24 के। तो 5 की पावर x-1 ये कितना हो जाएगा 25 - 1 इक्वल टू 24। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24 इक्वल टू 24। तो 24 से 24 का कैंसिल आउट, 5 की पावर x-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1। ओके, तो अब देखो x की पावर 1 को तो किसकी पावर ले नहीं होगा ना, तो हमने क्या करना है यहाँ पे किसी एक ऑप्शन को उठा लेना है। किसी एक को उठाए, मान लो यहाँ पे 1 ले लेते हैं। अगर इसकी 5 की पावर 1 लेते हैं, क्योंकि 5 की पावर 1 लोग 5 की पावर 5 लोगे तो 5 - 1 4, तो 5 की पावर 4 तो 1 के इक्वल आएगी, तो 1 ले रहे हैं हम यहाँ पे चेक करने के लिए। तो 5 की पावर 1 लेंगे तो ये 0 इक्वल टू 1। तो किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1, 1 किसके इक्वल आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3rd सी हो जाएगा। एक बार फिर से समझाती हूँ, ध्यान से देखो। अगर ये तो इसमें तो 5 की पावर x-1 हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा। इसको सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा, यहाँ पे अटकना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 के इक्वल दिखाना है। तो 5 की पावर x-1 को ऐसे करना है कि 1 आ जाए। अब हमें पता है, देखो सबसे पहले तो छोटे से स्टार्ट करो। 0 लोगे तो -1 आएगा 5 की पावर, ये अपोन में जाएगा तो ये हमारा 1 के इक्वल नहीं आएगा। -1 लोगे तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी -2, उसको सोल्व करोगे तो -25 आ जाएगा ना, तो ये भी नहीं होगा। अगर 1 पुट कर रहे हैं तो हमारा 1 के इक्वल आ रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे 1 लिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि 7x और 5y 13 है, 2x प्लस में 7y 26 है, तो 5x प्लस में 2y का मान बताइए। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो नंबर्स है x और y में दोनों में डिफरेंट है और यहाँ पे वैल्यू निकालनी है x और y की। तो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो कितना है 7x प्लस में 5y इक्वल टू 13 और 2x प्लस में 7y इक्वल टू हमारा कितना है 26। तो सबसे पहले या तो x का एलिमेंट सेम कर लीजिए या y का कर लीजिए, किसी एक का तो सेम करना होगा। तो हम किसका कर लेते हैं, यहाँ पे x का कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 7 से। तो देखो क्या आएगा हमारा, 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 प्लस में 5 दूनी 10y और 13 दूनी 26। 7 से करेंगे 7 दूनी 14, 7 7 49 और 7 से करेंगे तो 7 7 42, 4 7 दूनी 14 4 18, ये बचेगा। अब इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे सभी के, ये कैंसिल आउट। 10 में से 4 जाएगा तो आपका बचे 10 में से 4 नहीं, माइनस का 49 और प्लस का 10,
तो माइनस का कितना आ जाएगा 39y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 186 में से 182 में से आपको माइनस करना है 26, तो देखो ये 12 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 और ये 156 किसका आएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस y की वैल्यू देखो 156 अपॉन में 39। अब 9 की टेबल से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 9 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट हमारा 6 आ जाए। तो देखो 9 छिक 54, नहीं 9 चौक 36, 39 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 नेम 36, 3 4 3 12 3 12 3 15 आ गया ना, तो कितने पे जाएगा ये हमारा 4 पे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, किसी एक में पुट कर दो। मान लो हमने y की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर दी, तो y की वैल्यू रखेंगे तो 7x प्लस में y की 4 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28 इक्वल टू 26, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा 26 माइनस 28। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2 आएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/2, तो -1। ये हमारी x की वैल्यू है, ये हमारी y की वैल्यू है, जो निकालना है उसमें पुट कर दो। तो देखो, तो यहाँ पे x की है -1, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस का 1 प्लस में 2 प्लस का 4, तो देखो माइनस का 5 प्लस में 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 प्लस का। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। इसके लिए आपको यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं मिलेगा। या आपको हो सकता है यहाँ पे 3 है, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा, उसमें भी आपका काफ़ी टाइम जाएगा। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप x या y का कोफिशिएंट सेम कर लीजिए और ये इस प्रोसेस से x और y निकाल लें और फिर इसमें पुट कर देना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपके पीआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेवल हाई है। ये वाला जो पेपर है ना आपका पीआरटी का नहीं है, ये एक्चुअली टीजीटी का है। ठीक है, कॉमन का किसका है टीजीटी का है, क्योंकि इस वाले में थोड़े से लेवल अच्छा आता है, तो ये पीआरटी के लेवल का नहीं होता है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आता है। अब देखो ये डायग्राम दे रखा है, तो इसमें ये दोनों लाइंस क्या है डीई और बीसी क्या है पैरेलल से, ये आपने पढ़ा भी होगा। इसको बोलते तो थे, कौन सी थ्योरम बोलते थे, ये थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सी है मिड पॉइंट थ्योरम, अगर आपको याद है तो। ठीक है, अब देखो एडी की वैल्यू 3 है और बीडी की वैल्यू कितनी है 5 है, और एसी कंप्लीट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपसे 4.8, और पूछा क्या है एई पूछा है। क्या पूछा है एई। अगर मिड पॉइंट थ्योरम अगर आपको अच्छे से याद है तो देखो कंप्लीट दे रखा है ना, तो दोनों साइड हम ए को कंप्लीट ले लेते हैं। एक बार हमने ए डी ले लिया, ये वाला ए और बी, ए और डी नहीं लेना, ए और बी लेंगे, क्या लेंगे ए बी कंप्लीट ले लिया। अब देखो ये साइड निकालनी है ना, तो इसके सामने वाली ये साइड है तो ए डी ले लो। ठीक है, तो सामने साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ये ए सी ले लेंगे कंप्लीट, और फिर क्या ले लेंगे हम ए। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम होती है। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करो। ए बी कितना है ए और बी देखो अलग अलग दे रखा है, 3 और 5 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है ए बी हमारा 8, अपोन में कितना आ जाएगा हमारा ए डी कितना है 3 इक्वल टू ए सी हमें दे रखा 4.8 और ए हमें निकालना है, तो निकाल लो। क्या प्रॉब्लम है देखो, अब ए को निकाल लेते साथ डायरेक्ट। ए इक्वल टू हो जाएगा 4.8 इक्वल टू 8 इंटू में 3 पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। किसी से काट लो। अब देखो काटो, 8 48 और 36 18 अपोन में 10 कितना आ जाएगा 1.8 मीटर आ जाएगा हमारा ए। तो ए का कितना आ जाएगा 1.4 मीटर, है ना इजी। अगर ये मिड पॉइंट थ्योरम का है, अगर आप टीजीटी का कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन पता लग जाएगा कहाँ से है। पीआरटी के लिए थोड़ा सा लेवल अच्छा होगा ये वाला, ठीक है, बट टीजीटी का है तो कंफ्यूज नहीं होना। इन क्वेश्चन को करोगे तो आपको इनसे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक भाई ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ, तो आप बताना, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, मुझे भी नहीं पता। देखो यदि कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। देखो 16 टाइम है और कितने गुना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, ठीक है। 8 वर्ष में, 8 वर्ष मतलब टाइम, कितने गुना हो जाएगा ये होता है। तो इसको हम अलग तरीके से करते हैं। एक देखो हम जो करते आए हैं वो तरीका क्या है, जैसे 16 है 16 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, यहाँ पर एक एक माइनस कर देते हैं। अब देखो इधर क्या होता था, जैसे 2/1 है तो यहाँ पे हम एक माइनस कर देते थे, तो 1 अपॉन में कितना आ जाता था ये हमारा 1 अपॉन में क्वेश्चन मार्क आ जाता, जो कि हमें निकालना है। तो हम 8 एकम 8 8 दूनी 16, 2 आ रहा है आंसर हमारा। कितना आ रहा है यहाँ पे
नहीं 2 नहीं आएगा, कितना आएगा क्वेश्चन मार्क और 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 1/2 आ रही है। और जबकि इसमें आंसर दे रखा है 1 होल 1/2। ये आप मुझे बताना, मैंने निकाला था बट मेरे से नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ी सी मिस्टेक है, क्या कर रही हूँ मुझे भी समझ में नहीं आया, आप ज़रूर बता देना। नेक्स्ट देख लेते हैं। 12 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर ऊंचा एक आयताकार बक्सा बनाने के लिए क्षेत्रफल का कार्डबोर्ड चाहिए। अब आपके पास सारी चीज़ें हैं और आपको एक बक्सा बनाना है। तो बक्सा बनाना है, इसका मतलब आपको ऊपर वाली लेयर भी बनानी होगी, नीचे वाली भी बनानी होगी। एक तरीके से आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा किसका, बक्से का। बक्से का जो शेप है वो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे क्यूबॉइड मिलेगा। तो आपने क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। क्या होता है 2 इंटू में लेंथ ब्रेथ हाइट और लेंथ, ये होता है। तो 2 इंटू में 12 इंटू 8 आ जाएगा, प्लस में 8 इंटू में 6, प्लस में 6 इंटू में 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 12 अट्ठे 96, प्लस में 8 छिंग 48, प्लस में 12 छिक्के 72, ये आ जाएगा। तो 2, अब इन सभी को ऐड कर लो, है ना, ऐड कर लो। देखो 8 और 2 10 और 6 16, 9 और 1 10 हो गया, 10 और 4 14, 14 और 7 21, ये हो गया। यूनिट डिजिट से खेल लो तो 6 दूनी 12, जिसके लास्ट में 2 है वो हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वो क्वेश्चन एक बार बताना प्लीज़ मुझे भी, क्या मिस हो रहा है उस क्वेश्चन में मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बार आप ज़रूर बताना। ओके, ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का दुगना, किसका है, वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। तो बताइए कुल ऊँटों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे जो ऊँट है ना, ऊँट कैमल, उनको मान लेते हैं, उनकी संख्या कितनी है, एक्स स्क्वायर है, क्योंकि वर्गमूल में दे रखा है तो एक्स स्क्वायर वाला। अब देखो एक्स स्क्वायर में से अगर हम टोटल में से 1/4 जो जंगल में देखा गया है वो, और जो बच गया कितना है, दुगना है ना, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हाँ किसके इक्वल आ जाएगा, जो हमारे शेष ऊँट है उनके इक्वल आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, सभी का एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे करेंगे तो देखो 4 दूनी 8, 8 एक 9 एक्स स्क्वायर अपोन में कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू 15। अब जो ये 4 है ये उधर चल जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15। अभी किसी से नहीं कटेगा तो 1/4। अब देखो क्या करना है आपको, अब क्या करोगे, देखो जंगल मतलब टोटल हमने एक्स स्क्वायर मान लिया, तो एक्स स्क्वायर में से वर्गमूल का दुगना 1/4 एक्स स्क्वायर वर्गमूल का दुगना, एक सेकेंड मिस्टेक कर दी भैया मैं यहाँ पे, क्या कर दी, वर्गमूल का दुगना है तो वर्गमूल करेंगे, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो एक्स आएगा ना कि एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हमने थोड़ी सी मिस्टेक करी है, ये ठीक कर लेते हैं। क्या बताया मैंने आपको, जो वर्गमूल का हमने दुगना किया है ना, दुगना, तो वर्गमूल जो लिया है उसके वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा, ना कि एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, वर्गमूल में से अगर एक्स स्क्वायर है बाहर निकालेंगे तो x निकलता है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर अपोन में 4 प्लस में 2x इक्वल टू 15। अभी 4 एलसीएम ले लेते हैं तो 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 15 चौके 60। अब एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्या बनेगी, 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 8x इक्वल माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब देखो 60 नहीं मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, अगर एक्स स्क्वायर का भी वेरिएबल है और जिसमें c भी है तो दोनों की मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 180, मल्टीप्लाई करे तो 180 और माइनस करे तो 8 सॉरी कितना है 8। तो देखो 10 इंटू में 8 कर दे, 10 इंटू में 8 कर देंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। कितना करें 10 हो गया तो 9, यहाँ पे कितना बच गया 18 बच गया, 9 दूनी 18, तो 20 इंटू में 9 करे तब आ सकता है ये। क्या बनाओगे फैक्टर बताओ, माइनस करे तो हमारा 8 ही बचना चाहिए है ना। 10 20, 10 और 20 और 9, एक सेकेंड को 20 इंटू में अगर 9 करते हैं तो कितना आता है 0, 9 दूनी 18, ये तो ठीक आता है 18 मल्टीप्लाई, तो बट क्या नहीं आता हमारे यहाँ पे
8 नहीं आता, तो कुछ और सोचो आप इसके लिए। इसके लिए फैक्टर क्या होंगे वो देखो। अब एक चीज़ बताओ, एक चीज़ और तरीके से निकल सकता है। देखो एक और तरीका है इसका। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, x की आएगी। ठीक है, x की जो वैल्यू आएगी, इसमें कुल ऊँटों की संख्या पूछे तो हमने जो ऊँट मानने थे वो कितने थे, x स्क्वायर थे। इसका मतलब किसी नंबर का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे 2 आ गया, 1 का तो स्क्वायर करेंगे तो 1 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। टोटल कितने वोट हो जाएंगे 4। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, मतलब स्क्वायर आएगा। तो 60 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 20 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का है, 72 भी किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। अगर आप भी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, किसी में फंस जाते हो, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है आपको, इक्वेशन के लिए 180 मल्टीप्लाई करें तो 180 आना चाहिए, और प्लस करें तो कितना आना चाहिए, सॉरी दोनों को माइनस करें तो 8 आना चाहिए। आपको ऐसे फैक्टर बनाने होंगे। ओके, लेकिन फैक्टर बनाने में टाइम जा रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना और देखो कि कैसे आ सकता है, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो किसी नंबर का स्क्वायर होगा, तो किसी नंबर का स्क्वायर सिर्फ एक दे रखा है 36। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पद को सरल कीजिए। यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है इसको सरल करना है। अब देखो ऊपर ही करें, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 2x की पावर 4 माइनस 186। तो पहले तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 8 16 1 बन गया। ये तो हमारा क्वेश्चन है ना, ये बन गया। अपोन में सेम ही रहेगा, अपोन वाली चीज़ को बाद में क्योंकि कैंसिल आउट होगा, तो अपोन वाली तो चीज़ हमारी एज इट इज़ है। तो देखो 2 यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर का हम स्क्वायर ले लें, क्योंकि हमें यहाँ पे 9 वाला बनाना है, इस टाइप का बनाना है कि ये 9 में बन जाए। तो जो 81 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा। ठीक है, और एज इट इज़ रहेगा नीचे। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या होता है एक्स प्लस में 1 और एक्स प्लस वाई प्लस में क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये होता है। ओके, तो अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, और एक बार हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस में 9 आ जाएगा। अपोन में हमारा लिख देंगे क्योंकि अब हमें ये चाहिए, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें से भी आप 2 कॉमन ले लो तो बेस्ट रहेगा। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा 2 आ जाएगा x माइनस 3। तो इस वाले 2 से ये कैंसिल आउट, ये प्लस कर ये भी प्लस का, दोनों कैंसिल आउट। तो एक्स स्क्वायर अपोन में 9 अपोन में x माइनस 3। अब ये ऊपर वाली जो टर्म है ये और ओपन हो जाएगी, 9 है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये भी क्या आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस में 3 अपोन में कितना आ जाएगा x माइनस 3। ओके, तो माइनस वाली कैंसिल आउट, तो x प्लस में 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 40। 3 अंक है उसमें, ठीक है, उसका योग कितना है 14 है। यदि दहाई इकाई से दोगुना है, देखो इकाई यहाँ होता है, फिर दहाई आता है, फिर हमारा सैकड़ा आता है। 3 अंक है। अब देखो इकाई से दुगना, इकाई से दुगना है कौन, दहाई, लिख लिया हमने। इकाई सैकड़े की चौथाई है, सैकड़े की चौथाई है, जो इकाई है वो सैकड़े की चौथाई। तो सैकड़े की चौथाई मतलब 4 ले लिया, चौथाई का मतलब 1/4। तो इसका 1/4 करेंगे तो 1 आएगा, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही माना है। अब देखो अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है तो दोबारा देख लो। जो दाई है, दाई 2 इकाई से दुगना है, जो इकाई 1 है इससे क्या है दुगना, ठीक है। सैकड़े की चौथाई है कौन, इकाई, जो इकाई है वो सैकड़े की चौथाई है। 1/4 करेंगे, 4 इंटू में 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये भी हमारा ठीक है। तो संख्या याद कीजिए। तो देखो 4 to 1 तो कहीं है नहीं, इसका दुगना कर दो, दुगना तिगना चौगुना जितना दे रखा है उतना दुगना करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। क्या दे रखा है, ये दे रखा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को पार करती है।
वह 10 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बताइए। ये क्वेश्चन आपका पीआरटी में भी आता है, टीजीटी में भी आता है। तो देखो जो ट्रेन है, ट्रेन की जो लंबाई है उसको हमने एक्स मान लिया, तो एक्स अपॉन में जो 15 है वो इक्वल किसके हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस में 100 अपॉन में 25 की। इसको सिंप्लीफाई करना है, 5 से काट दो, 5 3 15 और 5 5 25, 5x आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और इधर आ जाएगा 3x प्लस में 100 है तो 300, ये इधर आएगा तो 2x आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 150, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। लंबाई पूछी थी तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी एक टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं तो दोनों कितने टाइम में भर देंगे। देखो ए और बी, ए कितने में भर रहा है 10 में, बी कितने में भर रहा है 15 में, दोनों का एलसीएम ले लो। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, ये हो गया। टोटल कितना आ गया 5, है कितना 60, 30, तो 30/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 घंटे में भर देंगे ए और बी मिलके। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। मैथ के जो क्वेश्चन थे वो 10 खत्म हो गए। आई होप आपको ये समझ आए हो। अब हम चलते हैं रीजनिंग पे। देखो समचतुर्भुज और बहुभुज के वर्ग के बीच संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा वैन आरेख सबसे बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकता है। देखो क्या क्या है, चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है और बहुभुज के वर्ग। ओके, तो देखो समचतुर्भुज मतलब हमारी रोम्बस है, ये हमारा क्वाड्रिलेटर है। बहुभुज मतलब जिसमें 4 से ज़्यादा भुजा हो। तो एक बात बताओ, देखो मान लो ये चतुर्भुज है जिसमें 4 साइड है, इसको हम इसमें ले सकते हैं क्वाड्रिलेटर में, क्योंकि क्वाड्रिलेटर जो होता है उसी के अंदर क्या आती है, हमारी चतुर्भुज आती है। ठीक है, समचतुर्भुज आती है, रोम्बस आता है। बहुभुज मतलब पॉलीगन तो इससे बाहर आएगा। पॉलीगन मतलब जिसमें बहुत सारी साइड्स हो, तो सभी किसके अंदर आ गया, इसी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक 2 दे रखा है, R5 दे रखा है, 7 और O3 है और E 4 है, तो यहाँ पे शब्दों का योगफल सबसे अधिक होगा। यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं इनमें देखना सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सभी को आपको ऐड करने पड़ेगा। S कितना है हमारा यहाँ पे, S 7 है, O कितना है, O3 है, और A कितना है, A देखो A 2 है, और R कितना है हमारे यहाँ पे 5 है। तो देखो 5 और 5 10 और 7 17, कितना आ रहा है 17। अब इसका देखो R कितने पे, वैसे ना एक एक को बेस्ट है कि जो R है वो कितने पे है 5 पे, R कितने पे है 5 पे, R कितने पे है 5 पे। अब उसके बाद O कितने पे 3 पे, O 3 पे, O 3 पे। अब A कितने पे है 2 पे, A कितना है 2, A कितना है 2, A कितना है 2। नेक्स्ट क्या है S कितना है 7, S कितना है 7, S कितना है 7 है। यहाँ पे E बचा है, E कितना है 4। सभी का सम करो, देखो 7 और 3 10, 10 और 2 12 और 5 17, 5 और 2 7 7 और 7 14, 14 हो गए, 14 और 4 18, ये ज़्यादा आ गया। 7 और 3 10, 10 और 5 15 और 2 17, 17 सभी 17 हैं, बस एक E को छोड़ के कितना है ये हमारा 18। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 3 वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ग में रोशन का स्थान ऊपर से 8वां और नीचे से 84 है, तो वर्ग में कुल कितने छात्र हैं। देखो ऊपर से भी दे रखा है, नीचे से भी दे रखा है, तो 84 प्लस में 8 कर देंगे और -1 कर देंगे तो हमारा किसका छात्र आ जाएगा, कुल कितने छात्र हैं, तो टोटल आ जाएंगे। देखो 84 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 92 -1 कितने कर देंगे 91। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। दिए गए यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनको कंप्लीट करना है। जैसा दे रखा है वैसे लिखो। पहले तो A B फिर है, फिर B है, फिर यहाँ पे है, फिर B है, फिर ये है, फिर A और B। अब आपको क्या करना है, इनको कंप्लीट को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं 12। अब इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें। 12 है तो 4 3 12, 4 4 का बना लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे क्या है BAB, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है हमारा, A आ सकता है या B आ सकता है। ठीक है, चलो इसको छोड़ो। देखो ये दोनों देखो बिल्कुल सेम है जैसे यहाँ पे है,
ए से बी से स्टार्ट हो रहा है, बी है तो यहाँ पे तो ए आएगा। ठीक है, ए आ गया। अब देखो ए बी, और यहाँ पे अगर हम बी लिख दें तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि लास्ट में क्या है हमारा बी। तो इस वाले में भी लास्ट बी है, इस वाले में भी लास्ट बी, इस वाले में भी। तो इसका मतलब फर्स्ट में भी बी आएगा, इसमें भी बी आएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा बी। तो आंसर हो जाएगा बी ए बी बी, बी ए बी बी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाएगा। इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे जाएगा आपको, वैसे आपको इनको फिल करना होगा। ओके, नेक्स्ट। यदि प्लस का अर्थ घटाना है, देखो 20, 10, 6, 4 और 6, प्लस प्लस दोनों के बीच में 4 और 6, प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे घटाना है, तो यहाँ पे लिखो। माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस 6 और 4 के बीच में है तो इसको गुणा कर दो। प्लस का अर्थ जोड़ना है, प्लस किसके बीच में है, प्लस का अर्थ जो जोड़ना माइनस कर दिया ना, प्लस का अर्थ घटाना है तो यहाँ पे घटाने का होगा, ये तो प्लस का अर्थ घटाना है और प्लस का अर्थ जोड़ना है, ये कुछ मिस्टेक है। तो प्लस का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस तो आ गया, चलो कोई नहीं। गुणा का अर्थ भाग है, जो गुणा है उसका अर्थ क्या है, भाग है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मिस्टेक दे रखा है ना, ये दोनों चीज़ें दोनों दे रखी है। प्लस का अर्थ घटाना है और प्लस का अर्थ जोड़ना है, दो चीज़ें कोई हो सकती है, मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, देखो माइनस प्लस आ गया, डिवाइड आ गया आपका, मल्टीप्लाई माइनस, तो प्लस का बचा हुआ है। तो प्लस का अर्थ घटाना हम ये कर चुके हैं और प्लस का अर्थ जोड़ना, तो यहाँ पे जो घटाना है उसको क्या कर सकते हैं, भाग है उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। करके देख लेते हैं, वैसे क्वेश्चन गलत है ये। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 चौक 24 माइनस 6, ये कितना हो गया हमारा 27 माइनस 6 21। आंसर नहीं है तो मतलब मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है वो हमें भी नहीं पता, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह अक्षर हो जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें और दाएं से 10वें अक्षर के बीच आता है। देखो बाएं से 15वें पे क्या आता है ओ, और दाएं से भी कितना आता है ओ, तो इन दोनों के बीच में पूछा है तो क्या आएगा पी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो पी है वो, अगर आप देखोगे तो इन दोनों के देखो 10वें पे ई आएगा और 15वें पे ओ आएगा, दोनों साइड से, ऊपर से लेंगे तो 10वें और नीचे से लेंगे 15वें, नीचे से लेंगे तो 10वें और ऊपर से लेंगे तो हमारा 15वें। इन दोनों के बीच में ओ ही दिख रहा है, ये तो हमारे छोटे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एल और जो एम है ये हमारे कम होंगे, ये 12 पे आएगा, एल 12 पे, ये एल के बाद एम फिर आएगा एन, ये आएगा। तो 12, 14 और 13, ये 15 से कम है ना, तो सारे, तो ये किस पे आता है 16 पे आता है पी, इसलिए आंसर हो गया। नेक्स्ट, यदि 15 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था, क्या वार था, शुक्रवार, तो 15 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन रहेगा। अब देखना है आपको, यहाँ पे कितना है 15 दिसंबर, यहाँ पे भी कितना है 15 दिसंबर। सन क्या है 2010, 2011, दोनों में से कोई भी लीप ईयर नहीं है, और दिन क्या दे रखा है शुक्रवार, तो शुक्रवार में एक ऐड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा शनिवार। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है, अन्य से भिन्न है, दौड़ना, घूमना, प्रस्थान और चलना। अब देखो दौड़ने में भी, चलना मतलब पैरों का काम है, घूमने में भी है और चलना में भी, ये सब क्या है एक जैसे हैं, चलना, घूमना, दौड़ना। लेकिन प्रस्थान मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हो, वर्डिंग ही अलग दे रहा है, ये घूमने से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 3 है ये सही हो जाएगा। उस जोड़े का चयन कीजिए, मतलब जो समान संबंध को व्यक्त करता है। जो काला है वो क्या है, दुख है, तो काला है वो दाह संस्कार है, नहीं। लाल क्या है, खून है, नहीं, ऐसा भी नहीं। ईसाई धर्म क्रॉस, ये भी नहीं। विक्टोरिया फ्रांस बहादुर, बिल्कुल, जो विक्टोरिया फ्रांस थी वो क्या थी, बहादुर। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है ये, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दकोश में तीसरा शब्द कौन सा होगा, तीसरा पूछा है। तो देखो एम ए तो सभी में है, ठीक है। यू 21 और एन हमारा कितने आ जाएगा 14, और यू कितना है 21, तो इसका मतलब ये वाला तो होगा नहीं। अब यू एन 14 और वी 22 और एस कितने पे आएगा हमारा यहाँ पे
बताओ। देखो फर्स्ट पे तो ये आ गया, सेकंड पे एन है तो 14 आ गया। यू और एस में देखना है तो वी से पहले जो है वो हमारा एस आता है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। इसके लिए आपको जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके नंबर याद होने चाहिए। अब हम चलते हैं हरियाणा जीके पे, जो कि हमारे 10 नंबर की आती है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकन किया गया? 7 स्वर किस में मिले थे? अग्रोहा से प्राप्त अभिलेखों में। ऑप्शन नंबर सेकंड से। आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब हुआ था? आधुनिक हरियाणा राज्य का कब हुआ था? 1 नवंबर 1966। ऑप्शन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन तो सभी को पता भी होगा। हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचा वाला भाग कौन सा है? सबसे कम ऊंचा कौन सा है? बालू का टिब्बा ये तो काफ़ी ऊंचा है, तरंगुल बालू ये भी है, अरावली भी ऊंचा है, अनकई दलदल जो है वो कम ऊंचा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 से ही आ जाएगा। आपको भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना होगा, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन चूज कर लिया। कर तो लोगे लेकिन गलत हो जाएगा, तो ध्यान से करना है। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई? जो विहार है सुल्तानपुर काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे जो पक्षी हैं वो बहुत तरह तरह के आते हैं मौसम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, 1971 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं। 71 ईस्वी ने 1971 वर्ष, जो सन था हमारा 1971 था। निम्नलिखित में से कहा एक पेट्रोल परिषद की स्थापना की गई? पेट्रोल परिषद की, तो आप बताओ ये कहाँ पे की गई थी? पानीपत में। पी से याद रखना है आपको भी और मेरे को भी। किससे याद रखा था मैंने? पी से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, मतलब सबसे अलग कौन है, वही आंसर होगा। गेहूं अनुसंधान करनाल में है, केंद्रीय भैंस भी हिसार में है, पशुओं से रिलेटेड सब चीज हिसार में होती है, और राष्ट्रीय संविति पेस्ट मैनेजमेंट संशोधन कहाँ है? फरीदाबाद में। राष्ट्रीय पशु का कहाँ पे है? हिसार में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 है, ये गलत है, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से आंसर गलत को नहीं देखना, जो सही है उनको भी अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट, सुमेलित मतलब एक को दूसरे के साथ आपको मैच करना। कनवा का मेला, भगत पूर्णमल का मेला, और सच्चा सौदा मेला, और छड़ियों का मेला। अब जो कनवा का मेला है वो तो हमारा फरीदाबाद में ही है, भगत पूर्णमल का मेला भी किसमें? गुड़गांव में है, सच्चा सौदा हमारा जिंद में है, छड़ियों का मेला करनाल में है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ये भी आपके 4 क्वेश्चन है, एक नहीं है 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। पहला भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे जिसको पहला भारत रत्न मिला था? आई होप आपको ये क्वेश्चन पता हो। वो कौन थे? हमारे सीवी रमन। नेक्स्ट, दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? जो दिल्ली में जो लौह स्तंभ है वो कौन लाया था? नहीं याद है? मुझे तो याद है, ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत टाइम पहले किया था, फिर भी मुझे याद है, फिरोज शाह तुगलक लाया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा ये, फरीदाबाद जिला किस मंडल में आता है? जो फरीदाबाद है वो हमारा गुड़गांव मंडल में आता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी पता हो। यहाँ पे आपने देखा होगा जो जीके के क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, ना तो लेवल ज़्यादा था ना कम था, अच्छा लेवल था, मतलब ठीक था, एवरेज था। लेकिन आपने देखा होगा जो मैथ है उसका लेवल काफ़ी अच्छा था। तो टीजीटी में जो मैथ आता है कॉमन में वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, पीजीटी में तो बहुत, पीआरटी में तो और, पीआरटी नहीं पीजीटी में तो और अच्छा हो जाता है। किस में हो जाता है? पीजीटी में। तो आई होप ये सभी के लिए था। अगर टीजीटी वाले करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पीजीटी वाले करेंगे तो भी नहीं होगी, और टीजीटी वाले करेंगे तो भी क्यों? क्योंकि जो 10 नंबर की हरियाणा जीके है वो तो लगभग सभी की सेम है। किस में क्या पूछेगा? कुछ नहीं। रीजनिंग में भी आपको सारे टॉपिक करने होंगे, कोई किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। रही बात मैथ की, अब जो टीजीटी वाले मैथ है ना उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती। टीजीटी जो मैथ वाले, जो पीआरटी मैथ है, जो पीआरटी किससे, पीआरटी में तो मैथ ही आता है, अलग से तो होता नहीं सब्जेक्ट। तो पीआरटी में मैथ वाले के लिए भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 क्वेश्चन को छोड़ के। जैसे एक क्वेश्चन आया था वो लेवल थोड़ा ज़्यादा था, उस क्वेश्चन को छोड़ के, तो पीआरटी के लिए भी कोई प्रॉब्लम। अब बात आती है यहाँ पे पीजीटी, इनके लिए बेचारों के लिए बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि पीजीटी में जो 10 नंबर का मैथ है उसमें सारा मैथ करना पड़ेगा, जो कि टीजीटी वाले जो कंप्लीट मैथ करते हैं और जो पीआरटी वाले हैं वो कंप्लीट मैथ करते हैं, वैसे ही आपको पीजीटी वालों को करना होगा। इसमें कुछ टॉपिक हैं आप देख रहे होंगे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एक बार टॉपिक कौन कौन से जो आप कर सकते हैं। तो देखो,
एक तो ये वाला है, ये अलजेब्रा का है, अलजेब्रा को अच्छे से कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, अलजेब्रा का ही रहेगा ये भी हमारा। ये क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है, इसके लिए एक अलग से मिड पॉइंट थ्योरम होती है, वो पढ़नी होगी। वैसे तो इसमें कुछ है नहीं, जो मैंने बताया था वैसे ही है। अब देखो, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ना होगा। अब इसके लिए 2D और 3D पढ़ना होगा। इसके लिए तो आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी। ये वाला उसका है, क्या बोलते हैं, अलजेब्रा का ही। और ये हमारा नंबर सिस्टम से है। और ये एक तो ट्रेन और एक आता है हमारा यहाँ पे, एक तो ट्रेन वाला आता है और एक और आता है, कौन सा चैप्टर है देखो अभी बताती हूँ, ये पाइप और टंकी वाला। ये 2 टॉपिक और कर लो। देखो क्या क्या बता दिए, कौन कौन से टॉपिक बताए मैंने, एक सेकेंड। एक तो पाइप वाला बताया ना, इसको कर लो। और एक ट्रेन वाला जो रेलगाड़ी है उसका कर लो। और एक सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको कर लो, जो वो टॉपिक है। एक हमारा अलजेब्रा को कर लो, ठीक है, अलजेब्रा ये भी कर लो। और क्या बच गया, आई होप नहीं भैया, अभी तो और आएगा। अलजेब्रा आ गया, पाइप टंकी आ गई, ये अलजेब्रा। इसके अकॉर्डिंग तो यही टॉपिक है जो मस्ट है ना, लेकिन इसमें भी काफ़ी टॉपिक आ जाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा, और आपका परसेंटेज आ जाएगा, और एक और आता है आपका कौन सा, रेशो। रेशो से भी क्वेश्चन आते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक बता रही हूँ, जो आपके पीजीटी वाले हैं ना उनके लिए। तो ये टॉपिक अगर आप कर लोगे तो 10 में से एटलीस्ट 8 या 7 मार्क्स तो ले ही लोगे। तो काफ़ी होते हैं 8 और 7 मार्क्स, अगर देखा जाए तो थोड़े नहीं है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे रीजनिंग के भी क्वेश्चन की समझ आ जाएगी अपने आप। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली, बहुत सारी शुभकामनाएं। थोड़े से पटाखे कम जलाना, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा ही रहता है ना। बच्चे होते हैं तो नहीं मानते, मेरी भी एक छोटी बच्ची है, आपने देखी होगी, वो भी नहीं मानती, लेकिन हम भी उसको कम देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े कम ही लाते हैं, एक दो करके ऐसे उसको मना लेते हैं। तो आप सब भी थोड़ा सा सोचना पोल्यूशन के बारे में भी। और सभी को और आपको और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।